थैंक यू सर। ऋषभ, जी सर। सागर से आए। मैं सड़क साफ करता हूँ, इस वजह से मेरा चयन हो जाना चाहिए। ये कौन सा गुण है? सर ये सेवा भावना का गुण है। हम्म, सर जब भी मैं कोई जिम्मेदारी वाली चीज़ देखता हूँ तो सर मैं उसको किसी दूसरे पे नहीं टालता। सर हम्म। यदि एज अ सिविलियन ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं उस काम को पूरा करूँगा। मैं उस काम को तो बीच में इसका नहीं मतलब ये छोड़ता। कि सड़क साफ करने वाले हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अ, नहीं सर। हम्म, सिलेक्शन के लिए तो सर एग्ज़ाम है हम्म, जो सर प्री मेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा सर, चयन उसका होगा। परंतु सर उस नियति वाले व्यक्ति का हम्म। जो सड़क को अपनी जिम्मेदारी समझ के साफ कर दे, ऐसे व्यक्ति का चयन हो जाना। तो सेवा भाव वाले का चयन कर लेना चाहिए, सही। जी सर। चलिए ठीक है, बाकी अगर वो बेईमान होगा तो? सर हम्म। सर बेईमानी और ईमानदारी सर ये बाद में समझ आएंगी सर। अभी सर हमारे पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सर उसमें सेवा भाव है, क्योंकि वो सड़क साफ कर रहा है अपनी जिम्मेदारी समझ के। हम्म। सर हो बेईमानी का सर उसने कोई ऐसा एग्जाम्पल स्थापित नहीं किया है मान या लीजिए फिर अगर कोई कोई इंसिडेंट। एक व्यक्ति होता है, सेवा करता है, सेवा करने का पीछे उसका लाभ भी हो सकता है भाई। हम्म। जी सर। कोई औचित्य भी हो सकता है कि अभी हम सेवा कर रहे हैं ताकि खूब सारा पैसा कमा लेंगे बाद में। जी सर। ये भी तो हो सकता है ना। जी सर। चलिए ठीक है। आप राजनीति विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं। अच्छा, विश्व राजनीति में क्या चल रहा है इस समय? सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हाँ। इस टाइम सर मल्टीपल फोकस ऑफ पावर दिख रहे हैं हमें। हम्म। सर जिसको हम एक पावर बैलेंस गेम भी कह सकते हैं, जो सर डायरेक्ट और ऐसे मुझे इनडायरेक्ट। ऐसे 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 ये वाली घटना, ये वाली घटना, ये वाली घटना, ये वाली घटना, ऐसे ही बता सर दीजिए। वर्ल्ड पॉलिटिक्स हाँ, में वहाँ वर्ल्ड सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में सबसे पहले सर वॉर्स, सर जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध, हम्म, ईरान और इसराइल का युद्ध, सर हम्म, इसराइल और गाजा का युद्ध। सर हम्म, इसके अतिरिक्त सर ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं जो हम्म, पहले यूएसए और चाइना के बीच में चला था, हम्म, और यूएसए और रशिया के बीच में भी चला था। सर हम्म। हाल ही में सर सामने आया है कि यूएसए ने भारत पे भी लगभग 50% टैरिफ अच्छा लगा चलिए दिया ठीक है। है, जैसे अगर मैं कहूँ कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, जी सर। उस युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जी सर। ऐसे ही है? जी सर। तो उसका और उसके फलस्वरूप कुछ विश्व में एक्शन भी हो रहे हैं, उस एक्शंस का नाम बताइए आप मुझे। जी सर। सर डोनाल्ड ट्रंप का और यूएसए का कहना है, रिपब्लिकन पार्टी का, कि सर जो रशिया जो वॉर कर रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया के पैसों से फंड हो रहा है, क्योंकि इंडिया सर रशिया का इस समय 40% तक ऑयल बाय कर रहा है। हम्म। पर सर ये गलत अवधारणा है, क्योंकि ना कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन भी रशिया से मीथेन गैस बाय करता है, और खुद यूएसए भी रशिया से बेंजीन हेक्साफ्लोराइड और अन्य सामग्रियां इंपोर्ट करता है। अच्छा, अभी जब ये वॉर चल रहा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो एक रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका भी नाम बीच में आया था। जी सर। और उनका नाम क्या है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर उनका नाम मेदवेदेव। पूरा नाम क्या है वैसे? सर व्लादिमीर मेदवेदेव सर कि करके मैंने दिमित्री सुना था। मेदवेदेव नाम हो उनका? सकता है मैं, हैं? सर थोड़ा हो सकता है अच्छा कन्फ्यूजन चलिए हो। ठीक है, अभी यही वॉर चल रहा था, इसमें एक शब्द है डेड वॉकिंग। डेड वॉकिंग। हाँ। और एक शब्द है डेड हैंड। जी सर। दोनों का क्या अर्थ होता है? सर डेड हैंड का मुझे ज्ञान है। हम्म, सर डेड हैंड सर रशिया की सर कोल्ड वॉर के समय की उस कैपेबिलिटी को मेडवेडेव ने रिफर किया था, कि यदि रशिया पे पहले कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और रशियन लीडर्स को उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है। उसको ये हम तो इस हो गया तरीके डेड से ले हैंड हो सकते गया। हैं। जी सर। और अभी इसी न्यूक्लियर को आधार बनाकर, या इसी जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इसी पर आधारित कोई एक ट्रीटी थी, जिसको अभी हाल ही में उस ट्रीटी से अलग हो गया है रसिया। उस ट्रीटी का नाम पता आपको? सर वो मतलब मैं गैस कर सकता हूँ क्या सर? नहीं ठीक, आप तो वो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, गेस करने का आपको अधिकार ही नहीं है बस। सॉरी सर। सर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। वो सॉरी कुछ सर। बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित ट्रीटी है वो। सॉरी सर, मैं ज़रूर इसके बारे में जानकारी अच्छा, कर डेड लूँगा। वॉकिंग क्या है फिर?
सर डेड वॉकिंग सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषभ, जी मैम। कॉन्वेंट का मीनिंग क्या होता है आप ये? मैम कॉन्वेंट इज एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रन बाय क्रिश्चियंस एंड नन्स मेनली। ये लिटरल मीनिंग नहीं है। कॉन्वेंट, व्हाट इज अ कॉन्वेंट? व्हाट प्लेस इज अ कॉन्वेंट? सॉरी मैम, मैं इसके बारे में और जानकारी एकत्रित करूँगा। अर्थशास्त्र भी पढ़ा है आपने? जी मैम, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था। ये बताइए, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं की संख्या कितनी? मैम यदि वुमेन पॉपुलेशन की बात करें वो तो 50% ऑफ नहीं, मध्य लाड प्रदेश है। विमेन पॉपुलेशन में सारी लाडली बहना जी थोड़ी है, कुछ वन बिना पॉइंट लाडली भी हैं। जी मैम, लाडलियों के पीछे 1.26 करोड़ समथिंग लाडली बहना योजना के लाभार्थी हैं। ये क्या है टाइम बैंक ऑफ इंडिया? मैम टाइम बैंक ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो बिलीव करता है कि समय ही हमारी करेंसी है। इसके बैंक अकाउंट में मैम पैसे जमा नहीं होते, समय जमा होता है जो हमें सेवा करके देना होता है। मोस्टली मैम अभी एल्डरलीज को फोकस किया जाता है, जिसमें मैम कोई भी पर्सन अपना जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलवा सकता है टाइम बैंक में, और फिर उसे जो भी अपनी सेवा देनी होगी वो सेवा देगा, और उस सेवा के थ्रू वो आगे जाकर वो उसके जितने घंटे की भी सेवा देगा वो उसके अकाउंट में सेटल हो जाएगा। फिर कैसे जब सेटल होगा? मैम वो अकाउंट में जितने आवर्स की सेवा करेगा पर्सन वो उसके अकाउंट में शो होंगे आवर्स, और आवर्स फिर डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे मैम। और जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने जो अकाउंट में जो संचित उसकी निधि हो चुकी है दिनों की या फिर घंटों की, उसे वो यूज़ कर सकता है। तो उसके हेल्प के लिए भी दूसरा पर्सन आएगा तो उसके अकाउंट में उतने घंटे क्रेडिट हो जाएंगे। किस तरह की हेल्प ऑफर करते हैं? मैम इसमें हर तरीके की हेल्प ऑफर कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियनिंग, प्लम्बिंग, गार्डनिंग सर। जैसे कुछ ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उनके घर पे खाना बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती, तो उनके होम में मील्स देना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास घर होता है पर वो सेवा देने का समय नहीं होता, तो वो अपना घर दे सकते हैं इसके ऑफिस के लिए। कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, रील्स बनाना इसके लिए, और इसकी मार्केटिंग करना, मैम हर तरीके की सेवा बिना पैसों के की जा सकती है। किस तरह की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं आप? मैम मेजॉरिटी मैं मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, परंतु सेल्फ हेल्प बुक्स की कई कैटेगरीज होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास एवं सुधार के लिए पढ़ सकता ये सेल्फ हेल्प बुक्स कुछ हेल्प करती हैं? है। जी मैम। कौन सी सबसे अच्छी बुक लगी है आज तक? मैम आज तक की और विश्व की सबसे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक श्रीमद् भगवत गीता ही है, जिसे मैं आज भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की सिर्फ कोशिश ही कर पाता हूँ, तो उसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाया हूँ। परंतु इसके अतिरिक्त भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो 1963 में जोसेफ मर्फी ने लिखी थी, और एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और मैम द 5 L ऑफ रिलेशनशिप, द 5 लव ऑफ रिलेशनशिप, लुई है। मैम ये कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनने मुझे काफ़ी गाइड किया है अपनी लाइफ में। भगवत गीता के बारे में कुछ बताइए। मैम श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को दिया हुआ प्रभु का दिव्य ज्ञान है, जो उन्होंने महाभारत के भीष्म पर्वाण में जिसका उल्लेख आता है। सर मैम इसके 18 अध्याय हैं एवं इसमें 700 श्लोक हैं। किसने लिखे है श्रीमद् भगवत? मैम श्रीमद् भगवत गीता संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताई गई, और स्वयं श्री वेदव्यास द्वारा महाभारत पुराण में इसे लिखा गया। वेदव्यास जी ने लिखा है इसको? जी मैम। वेदव्यास जी एक व्यक्ति का नाम है या एक वेदव्यास एक परंपरा है? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ और मैंने पढ़ा है, मैम वेदव्यास एक परंपरा है। गीता की क्या आइडियोलॉजी है? मैम गीता की आइडियोलॉजी है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म भी ऐसा करो जो करने योग्य हो। करने योग्य से इनका यहाँ अर्थ है कि जो धर्म हो, धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म की सही पहचान हमारी आत्मा हमें करवाती है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही हमारा परमात्मा बसता है। ऋषभ देव जी के बारे में जानते हैं? जी मैम। बताइए। मैम ऋषभ देव जी को विष्णु का 22वां अवतार कहा गया है विष्णु पुराण में। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ था। इनके पिता का नाम नाभि था एवं इनकी माता का नाम श्री मारू देवी था। सर मैम इनकी जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था, जो श्री राम का भी वंश था। जी सर।
ऋषभ, जी सर। आप सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, सेंट मैरी कौन थी? सर मेरी जीसस की मदर का नाम था, तो सेंट मतलब पवित्र। ओके। मदर टेरेसा के बारे में क्या जानते हो? सर मदर टेरेसा ने अपने पूरा जीवन सर उनने सर सेवा में लगाया था एवं भारत में उनका विशेष योगदान रहा है। क्या योगदान था? सर गरीबी, कुपोषण एवं सर महिलाओं का सर जो वुमेन एम्पावरमेंट के काम थे सर वो उन्होंने। उनके ऊपर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया जाता है, जी सर। आप कितने सहमत हो इस बात से? सर मुझे लगता है हिस्ट्री को सर हिस्टोरिसिज्म की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हिस्टोरिसिज्म सर एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री होता है, जैसे एक निश्चित तरीके की मानसिकता वाले लोग एक समय के बाद ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वह उनके जो जो उनके कार्य में यूज हो सके। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो लोग जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स के थ्रू, जी सर। क्या ये कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे प्रमाण हाँ। हैं। सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऐसे स्कूल में सर, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ सर, मेरे स्कूल से लगा हुआ एक सेंट मेरीज ऑर्फनेज भी था एवं एक वृद्धाश्रम भी था सर। उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगा सर, हम हर दिवाली, होली एवं क्रिसमस सर तीनों त्योहारों पर वहाँ जाते थे सर, कपड़े बांटने के लिए और सेवा करने के लिए जो भी हम कर आपके सकते यहाँ थे। प्रेयर कौन सी होती थी स्कूल में? सर हमारे यहाँ सर 2 प्रेयर्स होती थी सर। एक तो होती थी सर वी शैल ओवरकम, हम Okay. होंगे कामयाब। ओके। और सर एक होती थी देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? सर मुझे सर दोनों ही सब्जेक्ट बराबर पसंद थे। चलिए दोनों पे बात कर लेते हैं। स्पिरिट ऑफ एनिमल प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिट ऑफ एनिमल, सॉरी सर। डिमांड को डिफाइन कर सकते हो? जी सर। सर डिमांड सर जब एक कंज्यूमर के पास सर किसी कमोडिटी को खरीदने का समय एवं उसके लिए रिसोर्सेज हो तो सर उसे डिमांड कहते हैं। समय और रिसोर्सेस। सर समय, टाइम, स्पेस एंड रिसोर्सेज तीनों चीज़ें हो सर, वो सही जगह पर जाए तो खरीदने के लिए वो सही समय पर उसकी डिमांड करे और उसके पास उसको खरीदने के लिए तो डिमांड रिसोर्स की भी तो डिफाइन करना है, और डिमांड करे क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो 2 अलग अलग रूल्स हैं, मिला के भी बता सकते हो आप। जी सर। लॉ ऑफ डिमांड सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, ये बताता है कि सर मार्केट में सर मार्केट जो मैकेनिज्म है उसमें सर हर चीज़ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चलती है सर। जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो सर उस कमोडिटी की डिमांड और सर जितनी भी उसकी कमोडिटी की मार्केट में सप्लाई है उस हिसाब से उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। हिसाब से क्या होगा, कब कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, कुछ तो इनमें जी रिलेशन होगा ना? जी सर। सर जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो सर उसकी प्राइस बढ़ती है, और जब Okay. किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा होती है हम्म। तो सर उसकी डिमांड, उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होने कुछ राजनीति विज्ञान में बता दीजिए, मैकियावेली और चाणक्य दोनों को पढ़ा होगा आपने, I think, जी सर। है ना? दोनों की तुलना कर दीजिए। जी सर। सर कौटिल्य को सर इंडियन मैकियावेली कहते हैं, परंतु सर अगर टाइम और स्पेस को देखें तो मैकियावेली को सिद्धांतों की यूरोपियन बताइए। ठीक है, कौटिल्य ये सब कहना ठीक है, जी सिद्धांत बताइए दोनों के। जी सर। दोनों में 3 समानताएं, 3 अंतर। जी सर। सर 3 समानताएं पे बात करते हैं पहले। सर 3 समानताएं सर जो हैं सर, मैकियावेली ने सर जो बुक लिखी है द प्रिंस, उसमें सर उनने प्रिंस को बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बताया है। और Okay. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्रिंस को और जो किंग है, जो राजा है सर, उसको एक रियलिस्टिक किंग की तरह बताया गया है। आइडियल कहा गया है, जी सर। उसको आदर्शवादी होना चाहिए, कहा है ना कौटिल्य जी सर। ने? सर उसने कहा है सर आदर्शवादी होना चाहिए सर, परंतु जो टैक्टिक्स अर्थशास्त्र में उन्होंने डिफाइन की है सर नेशनल इंटरेस्ट और राजा के कार्यों पर, सर उन्होंने धर्म की बात की है, परंतु सर कहीं ना कहीं सर उनका जो प्रिंस है वो थोड़ा सा मैच करता है सर मैकियावेली के प्रिंस से। तो हो सकता चलो है सर और मैं बताओ, गलत। और बताओ, ठीक है। जी सर। सर साथ इसमें सर मैकियावेली का सर जो स्टेट क्राफ्ट बताया गया है सर, उसमें सर नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा है मैकियावेली ने सर। और कौटिल्य ने भी सर जो अपने नेशनल सर जो सब्जेक्ट्स हैं सर, उन्होंने कहा है कि जो सब्जेक्ट्स की हैप्पीनेस में ही राजा की हैप्पीनेस है। ठीक है, और 2 हो गए। सर जी सर। सर मैकियावेली का सर जो प्रिंस है सर, वो मैकियावेली को मिला नहीं था, परंतु सर कौटिल्य का राजा सर उसको चंद्रगुप्त के रूप में एक आदर्श राजा मिला था। तो ये समानताएं या सब सर ये अंतर हो? असमानता हो गई तो सर। 2 समानता और 1 अंतर बताया आपने। जी।
बाकी का क्या? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, सर बाकी बात। का रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह होते हैं सर, जिनमें एक ही जैसे तबके के लोग सर, एक ही क्लास से आने वाले या एक ही कम्युनिटी से आने वाले लोग सर आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं सर, एक दूसरे को लोन देते हैं सर, आर्थिक मदद भी होती है और सर अन्य मदद भी होती है सर, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप सबसे भी पहले ये जो कॉन्सेप्ट है जी सर। किस संस्था ने लागू किया था और किस क्षेत्र में लागू किया था इंडिया के संबंध में? सॉरी सर, मैं इसके बारे में जानकारी कर। अच्छा, ऋषभ, जी सर। आपको मैं एक, जिसको को हम कहते हैं समाजवाद, आप सुना है? जी सर। एक होता है यूटोपियन समाजवाद यानी आदर्शवादी जी समाजवाद, सर। एक होता है वैज्ञानिक समाजवाद, जी सर। एक होता है मार्क्सवाद, जी सर। एक होता है माओवाद। जी सर। इन 4-5 जो शब्द हैं, इनके विकास का क्रम क्या होगा और क्या इसको आप एक डायग्राम के हिसाब से बता सकते हो? आप जी सर। बता दीजिए। डस्टर। डस्टर बाकी जगह मिटा दो, डस्टर तो नहीं होगा। जी सर। है डस्टर, दे दो डस्टर दे दो। सर सबसे पहले सर यूटोपियन सोशलिज्म की बात करते हैं हम्म, सर। यूटोपियन सोशलिज्म के सर प्रमुख थिंकर्स हैं सर रॉबर्ट ओवन। वो ले लो, डस्टर है, मिटा दो आप। धीरे से धीरे से धीरे। सॉरी सर। आराम से मिटा लेंगे चाहे। सर यूटोपियन सोशलिज्म रॉबर्ट हम्म, ओवन सर, इनका कहना था कि ये आप तो फ्लो चार्ट के जी साथ सर। दिखा दो बस, हो गया, बाकी और नहीं। सर इसके बाद सोशलिज्म में सर मार्क्स आते हैं और वो अपना मार्क्सिज्म देते हैं सर, जिसको वो बोलते हैं आइडियल सोशलिज्म या फिर रियलिस्टिक सोशलिज्म। सर इसके बाद सर लेनिन, लेनिनिज्म, हम्म, और सर इसके बाद माओइज्म, और सर इसके बाद नियो मार्क्सिस्ट। सोशलिज्म कब आएगा? सर यूटोपियन सोशलिज्म, मार्क्सिज्म का सर जो लास्ट एज था सर सोसाइटी, सर मार्क्सिज्म ने सर जो हिस्ट्री का अपना वो बताया था। सोशलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? सर सोशलिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मानी गई है हाँ। सर, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज दिए गए हैं सर। रूसो ने सर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज दिए गए थे सर, इसीलिए सर वहीं से सोशलिज्म की कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जाती है। सोशलिज्म वहां पर पहले आएगा जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में होगा वहां सोशलिज्म आएगा? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोशलिज्म का कोई संबंध है कि जी नहीं सर। है? जी तो सर। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था? सर ब्रिटेन में। तो शुरुआत बेसिक कहाँ से होगी? जी सर। सर सर पढ़ लेना बाकी, ठीक जी है, सर। बैठी हो गया। अच्छा, आप राष्ट्र का विकास करोगे, राष्ट्र किसे कहते हैं? सर लोगों से सर, सिमिलर लोगों से, एक ज्योग्राफी में रहने वाले लोग सर जिनकी रेस सिमिलर हो सर, उनसे मिलाकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र। और नेशन किसे कहते हैं? सर नेशन अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब है स्टेट किसे कहते हैं? सर देश स्टेट। और राष्ट्र। हाँ। जी सर। सर स्टेट सर पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग, जिसमें सर जिस एंटिटी के पास पॉपुलेशन हो सर, सॉवरेनिटी हो, गवर्नमेंट हो और टेरिटरी हो, उसे हम स्टेट कह सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि राष्ट्र की कोई विशेषता आपने जो बताई, कुछ लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, जी सर। उसके पीछे तर्क भी देते हैं कुछ, जी सर। वो तर्क बता सकते हैं आप? जी सर। सर भारत की कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण ऐसा कहा जाता है कि सर भारत एक राष्ट्र नहीं है, परंतु सर ये एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बात है। और सर नेशन की ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये भी वेस्ट में ही बताई गई थी सर, क्योंकि नेशन एक NASCI नेस की वर्ड होता है, जिससे डेराइव हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड था सर। यदि भारत में हम राष्ट्र की बात करें तो सर वो भारतीय परंपरा और भारतीय परिदृश्य में हमें देखना होगा उसको। चलिए, ठीक है। आप सागर से हैं, आप सागर की व्याख्या इतिहास के हिसाब से कीजिए एक पॉइंट में, भूगोल के हिसाब से कीजिए, अर्थशास्त्र के हिसाब से कीजिए और राजनीति के हिसाब से कीजिए। जी सर। सागर की व्याख्या करनी है, जी सर। बताएं।
सर चेदी से लेके चंदेल तक और चंदेल से लेके मराठों के बाद अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहा सागर। ठीक। सर इसके बाद सर आर्थिक सर आर्थिक बता आर्थिक सर सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एवं एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए मशहूर और ओमान से सहायता प्राप्त बीना रिफाइनरी के लिए ठीक है। मशहूर सागर। इकोनॉमिक हो गया। सर इसके अतिरिक्त सर राजनीतिक सर 9 बार कंटिन्यूअसली सर एमएलए रह चुके गोपाल भार्गव एवं सर कई बार केंद्रीय मंत्री एवं सर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके श्री भूपेंद्र सिंह जी। ठीक है। सर इसके अतिरिक्त भौगोलिक रूप से भौगोलिक सर मालवा एवं बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार सागर। ठीक है ऋषभ, आप जा सकते हैं। जी सर।